हुकूमत का ब्लू एरिया में ऑपरेशन, इलाके को शरपसंदों से खाली करवा दिया गया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार, डी चौक, चाइना चौक, जना एवेन्यू से गिरफ्तारियाँ की गई। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक ब्लू एरिया को मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा दिया गया। इलाका क्लियर कराने के बाद वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इलाके में आंसू गैस की शेलिंग भी हुई। PTI के मर्कजी कंटेनर को आग लग गई। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने हिस्सा लिया। विफाकी पुलिस ने 750 और रावलपिंडी पुलिस ने 400 से ज्यादा शरपसंद गिरफ्तार कर लिए। पंजाब भर में 800 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। भारी मिकदार में असलहा, एमुनेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद। उधर वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक दोनों डी चौक एरिया से इकट्ठे फरार हुए। इस्लामाबाद पुलिस का स्क्वाड अली अमीन और बुशरा बीबी के ताकुब में है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला अटक पुल कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। PTI का एहतजाज मनसूख करने का ऐलान। तमाम सूरत हाल बानी PTI के सामने रखी जाएगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि बानी PTI की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। बानी PTI की सियासी जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में और पुरअमन तारीख से इबारत है। जो हमारे मीडिया हाउसेस के ऊपर जिन्होंने अटैक किया है, वो CCTV वो ऑलरेडी मेंशन कर गए हैं, वो ढूंढेंगे और हर एक के खिलाफ पर्चा दें। परफॉर्मेंस अमेजिंग थी, सुपर एक्सीलेंट थी। जिस तरह रेंजर्स ने काम किया माशाल्लाह, यहाँ के सेक्टर कमांडर, यहाँ के उसके बाद 26 नंबर पे हमारे वहाँ जो विंग कमांडर थे, इट वाज अमेजिंग। उम्मीद है आज नया दिन नई सोच के साथ शुरू होगा। आज से रास्ते खोल दिए जाएंगे। मेट्रो बस सर्विस बहाल हो जाएगी। परसों से स्कूल भी खुल जाएंगे। मोबाइल सर्विस चल रही है। नेट भी बहाल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने पंजाब पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के जवानों का शुक्रिया अदा किया। बोले अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अभी तक फरार हैं। गिरफ्तारियों और मुकदमात पर आज ही ब्रीफिंग देंगे। अफवाहों से मुतल्लिक फैसला कर लिया, 2-3 रोज में सामने लाएंगे। डील है ना ढील है। इधर सिर्फ हमने भगौड़े देखे हैं और बुजदिली देखी है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल। इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था। गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है और असल में इनको बड़ा नुकसान हुआ है। ये इससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम में नुकसान, पिछली अक्टूबर की कॉल में नुकसान, कानून साजी में नुकसान। इतलात यही आई है कि मनाल वाली साइड से भागे, कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो अली अमीन भगौड़े और बुशरा बीबी पीरनी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख न करना। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पूरे इस्लामाबाद को क्लियर कर दिया गया है। मीडिया हाउसेस पर हमलों की मजम्मत करता हूँ। आखिरी इत्तला तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को भागते हुए देखा गया। आखिरी कॉल थी तो ये लोग भाग क्यों गए? यहाँ कोई कारकुन मौजूद नहीं। उनका नाम अली अमीन गंडापुर नहीं, अली अमीन भगोड़ा रखना चाहिए था। ये लोग तो हर चीज छोड़कर भाग गए। ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। उनको लाशें नहीं देना चाहते थे, खून खराबा नहीं करना चाहते थे। PTI वालों ने खुद कंटेनर को आग लगाई। कंटेनर में जलने वाली दस्तावेजात का फोरेंसिक कराएंगे। उनका अहम ओहदों पर तैनात शख्सियात को निशाना बनाने का प्लान था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि रेड जोन में किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, ये लोग लाशें तलाश कर रहे थे जो नहीं दी जाएंगी। हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। तलाल चौधरी बोले, कल जो माहौल बना उसमें रियासत को कमज़ोर समझा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई। शेलिंग और फायरिंग तरबियत याफ्ता लोगों ने की। शेलिंग और फायरिंग की फुटेजेस भी मंजर आम पर आ गई हैं। PTI के एहतजाज के दौरान गाड़ी तले कुचलने से शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसाक डार, विफाकी वजीर दाखिला और फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने शोहदा की मैयतों को कंधा भी दिया। जस्से खाकी आबाई शहरों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहलकारों पर हमलों की शदीद मजम्मत, शोहदा को खराज अकीदत पेश। कहा यह पुरअमन एहतिजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला सियासी मकासद के हुसूल के लिए खून रेजी चाहता है। मुल्क किसी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहलकारों के साथ तैनात एहलकारों के चश्म कुशा इंकशाफात। कहा धरने के मकाम से तेज रफ्तार गाड़ी आई, स्पीड 150 से ऊपर और लाइट्स बंद थीं, सीधा हमारे साथियों को निशाना बनाया और कुचलते हुए आगे निकल गई। वाक़या की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रात 2:44 पर रोनमा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी दरख्त के पीछे से निकली, एहलकारों को हिट करते हुए आगे निकल गई। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब रेंजर्स जवान नाका पर तैनात हो रहे थे। शरपसंदों ने मुनज़्ज़म और सोची समझी हिकमत अमली के तहत हमला किया। फुटेज के जरिए शरपसंदों की शनाख्त का अमल जारी है। मुलविस मुलज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एहतिजाज की आड़ में शरपसंद अनासी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां और हमले। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, 119 जख्मी हो चुके। इस्लामाबाद पुलिस के भी 11 एहलकार शदीद जख्मी हो चुके। शरपसंदों ने 2 दर्जन से जायद गाड़ियों और सरकारी इमलाक को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव मनसूबाबंदी के तहत किया गया। शरपसंद अनासी वीडियोस में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एतराफ भी कर रहे। वीडियोस की मदद से शिनाख्त का अमल जारी। उधर शहीद पुलिस कांस्टेबल का मुकदमा थाना टैक्सला में दर्ज। बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा नामजद। इंसिदादे दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। शहीद मुबशर की पुलिस लाइन्स मुजफ्फरगढ़ में नमाज जनाजा अदा, आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मुबशर की बीवी और वालिदा कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। अमन अमान के लिए तैनात पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एहलकारों पर हमले में मुलविस मुलज़िमान को कटहरे में लाने का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा नाम निहाद पुरअमन एहतजाज के नाम पर तहरीक इंसाफ को और कितनी लाशें चाहिए? क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत एक और 9 मई चाहती है? सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। मरी इंतजामिया का आज तालीमी इदारे खोलने का फैसला। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चौथे रोज भी मुअत्तल रही। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। इस्लामाबाद और पंजाब के कुछ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने लगी। लाहौर रिंग रोड चंद घंटे खोलने के बाद एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद। ठोकर नियाज बेग और बाबू साबू से मोटरवे पर भी नो एंट्री। दरियाए जहलम के तीनों पुल चौथे रोज भी बंद रहे। रास्तों की बंदिश और अशियाए खोरोनोश की तरसील रुकने से मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां और फ्रूट्स महंगे हो गए। वज़ीर आज़म का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वफद के एजाज़ में इशाइया। विफाकी काबीना के अरकान भी शरीक हुए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 15 मुआहिदों और वफामती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। एलामी के मुताबिक जामिया तावन के रोड मैप और वफूद के तबादलों पर इतफाक हुआ। ई कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीगेशन शोबों में ताउन होगा। 2 तरफा तिजारत के कस्म्स के आदाद शुमार के तबादले पर भी इतफाक। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के मैदान में ताउन पर भी वफामती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहिदों पर फौरी अमल यकीनी बनाने का आज़म। कहा कि 2 तरफा ताउन तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाएंगे। जुल्फिकार भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी। लिखा कि अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। आमिराना दौर में जजिस की ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं बल्कि आज़ादी को कायम रखना है। समझौता कर लेने की मिरास छोड़ने के बजाय ओहदा खो देना छोटी सी कुर्बानी है। दराब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तिलाफ किया। मजीद लिखा कि सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर गवाह बनाया जाता है।
आमिराना मुदाखलत का मुकाबला करने में ताखीर कानून की हुक्मरानी के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। दरअंदाजियों की फौरी मुज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सयाल ने आईनी बेंच के मेंबर बनने से माजरत कर ली। आईनी बेंचेस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस करीम आगा खान को खत लिख दिया। कहा, एतमाद करने पर जुडिशल कमीशन के शुक्रगुजार हैं। एजाज की बात है सूबे की अदलिया में बेहतरीन काम करने वाले जजेस के साथ काम किया। हर साथी जज अपने काम में माहिर और निहायती काबिल है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस का रोस्टर जारी। जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू और जस्टिस सना अकरम मिन्हास शामिल। सक्खर सर्कट में जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर और जस्टिस जुल्फिकार अली सांघी पर मुश्तमिल बेंच होगा। हैदराबाद सर्कट में जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस खादिम हुसैन तोनियो आईनी बेंच के फराइज अंजाम देंगे। सिंध हाई कोर्ट में 22,000 से जायद आईनी दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा। पाकिस्तान के दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त। 3 मैचेस की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 146 रन का हदफ 19 ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। साइम अयूब की वनडे में पहली सेंचुरी। 53 गेंदों पर 100 रन का हिसाबूर किया। 60 गेंदों पर 113 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम की इनिंग्स में 3 छक्के और 17 चौके शामिल। अब्दुल्ला शफीक भी 32 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पहले बॉलिंग में पाकिस्तानी स्पिनर्स छाए रहे। 9 विकेटें ली। इमरान अहमद ने डाबी मैच को 4 विकेटें लेकर यादगार बना दिया। शानदार इनिंग्स खेलने पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज का फैसला कुन मैच जुमरात को खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? वेन्यू से मुतल्लिक हतमी फैसले के लिए आईसीसी का इजलास 29 नवंबर को तलब। इवेंट पाकिस्तान में कराने या हाइब्रिड मॉडल पर खेलने पर फैसला मुतवक्के। पीसीपी पूरा इवेंट पाकिस्तान में कराने के मौके पर कायम है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में सर्द और यखबस्ता हवाओं का राज। दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। अगले 24 घंटे में भी मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। आलमी सतह पर कहीं बर्फबारी तो कहीं सैलाब की तबाही। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 20 अफराद हलाक, 10 लापता हो गए। बरतानिया में तूफान बर्ट के बाद मामूलाती जिंदगी ताहाल दरहम बरहम। महकमे मौसमियात ने जनूबी इंग्लैंड और वेल्स में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। तुर्किया में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अंकरा, इस्तंबुल और दीगर शहरों में बर्फ की मोटी तह जम गई। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना की हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी की मंजूरी। अमरीकी सदर बाइडेन ने लबनान में जंगबंदी को अच्छी खबर करार दे दिया। कहा, जंगबंदी माहिदा आज से नाफिजुल अमल होगा। इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। अगले 60 दिनों में लबनानी फौज अपनी सरजमीन का कंट्रोल संभालेगी। अगर माहिदा टूट जाता है तो इसराइल अपना दिफा का हक बरकरार रखेगा। सफ़ाक इसराइल के लबनान और गजा में वहशियाना हमले जारी। जनूबी लबनान के जिला बिंत जबील के कस्बे पर बमबारी से 6 अफराद शहीद। बैरूत के इलाके बारबोर में फजाई हमले में 3 और बंदरगाही शहर तायर में 2 अफराद ने दम तोड़ा। 24 घंटों में 31 लबनानी जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। उधर गजा में पनागुज़ीन स्कूल पर हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से जायद जख्मी हो गए। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से जबालिया में 7 और बैतुल आहिया में 1 शख्स जाँ बहक हो गया। 24 घंटे में 22 अफराद जाम शहादत नोश कर गए, 50 से जायद जख्मी हो गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग के साथ बरह रास्त बातचीत पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की टीम के चंद अरकान किम जोंग के साथ बरह रास्त रब्ते के तरीके को देख रहे हैं। अमरीकी सफारती कोशिशों का मकसद शिमाली कोरिया के साथ कशीदगी कम करना है। शिमाली कोरिया ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की मुज़ाकरात की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया था।
रूस का यूक्रेनी हमले में हवाई अड्डे दिफाई निज़ाम को नुकसान का एतराफ़। रूसी वजारत दिफा का कहना था कि यूक्रेन ने हफ्ते को अमरीकी मिसाइल से कर्सी के इलाके में हमले किए। 5 में से 3 मिसाइलों को मार गिराया, मगर 2 हदफ तक पहुंच गए, जिससे फौजी तंसीब में आग लग गई थी। यूक्रेन का अमरीकी मिसाइलों से रूस के अंदर ये दूसरा हमला था, जबकि पहला हमला 19 नवंबर को किया गया था। बरतानिया में अपने सफारतकारों को निकालने पर रूस ने बरतानी सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और रूसी मीडिया के मुताबिक सफारतकार पर दस्तावेजात में गलत मालूमात देने, जासूसी और तखरीबकारी की सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। उधर अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन का भी रूस पर मजीद पाबंदियाँ लगाने का फैसला आज इजलास तलब कर लिया। 29 इदारों और 54 अफराद पर पाबंदी का ऐलान मुतवक्किल है। इंग्लैंड में मुतादिद अमरीकी हवाई अड्डों पर नामालूम ड्रोन्स की परवाजें। बरतानवी फौजियों को अमरीकी हवाई अड्डों को बचाने के लिए तैनात कर दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 3 फ़ज़ाई अड्डों के करीब मुतादिद नामालूम ड्रोन्स ने परवाज की थी। यूरोप में अमरीकी फ़ज़ाया के तर्जुमान ने कहा, इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि पीर की रात अड्डों के करीब ड्रोन्स देखे गए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर सह अफ्रीकी अंडर 19 सीरीज जीत ली। फाइनल में पाकिस्तानी टीम को 21 रन से शिकस्त हुई। अफगान टीम ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 250 रन बनाए। पाकू में पाकिस्तान टीम 48वें ओवर में 229 रन पर आउट हो गई।